अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आपका? ठीक है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था स्टैंडर्ड फॉर्म, मैंने पहले भी बताया था कि अगर प्रीफिक्सेस सीखनी है तो पहले आपको पता होना चाहिए किसका? स्टैंडर्ड फॉर्म का। ठीक है जी। तो यहाँ पे हम प्रीफिक्सेस के बारे में तभी सीख सकते हैं जब हमें किसका पता हो? स्टैंडर्ड फॉर्म का। जिन बच्चों ने स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं सीखी हुई वो YouTube पे इस चैनल के ऊपर आप देख सकते हैं, पहले उस सीरीज़ का लेक्चर जो है ना वो देख के आएंगे। आपसे भी गुजारिश है, जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन देख रहे हैं इस लेक्चर को, आपसे भी गुजारिश है कि जो बच्चे इस लेक्चर में नए हैं वो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में सीखें। हमारा जो सीरीज़ का पिछला लेक्चर है उसमें आपको ये वीडियो मिल सकती है। चलें जी, अब हम देखते हैं कि प्रीफिक्सेस में हमने क्या करना है। हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में सुनते रहते हैं किलो का लफ्ज़। मैथ्स की जब हम पैमाइश कर रहे होते तो हम कहते हैं जी किलोग्राम, मिलीग्राम। इसी तरह लेंस में कभी कभी हम सुनते हैं सेंटीमीटर, किलोमीटर, सुनते हैं कि नहीं? तो ये जो लफ्ज़ आ रहे हैं किलो, सेंटी, मिली, ये क्या हैं? ये हैं प्रीफिक्सेस। क्या हैं ये? तो प्रीफिक्सेस वो अल्फाज या वो हरूफ हैं जो SI यूनिट से पीछे लगाए जाते हैं। अब ये क्यों लगाए जाते हैं, इनकी वजह क्या है, इसके लिए आपको एक नज़र-ए-सानी करनी होगी स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो जिनको नहीं पता वो दोबारा से जहन में जहाँ पे आपने नोट्स बना के लिखे हुए हैं वहाँ पे आप उसको एक दफ़ा आप देख लें स्टैंडर्ड फॉर्म के तरीका क्या था। 3 पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए थे वो क्या था। अब मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल देता हूँ कि मेरे पास एक नंबर है, ये एक नंबर है और आप देख रहे हैं कि ऑब्वियसली इशारिया के बाद बहुत सारे ज़ीरोस हैं और ये नंबर आप देख रहे हैं कि बहुत स्मॉल है, छोटा है। तो क्योंकि ऐसा तरीका होना चाहिए जो इसको स्मॉल बना दे। तो आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में सीखा था कि स्टैंडर्ड फॉर्म एक ऐसा तरीका है जो बहुत बड़े बड़े नंबरों को आसान बना देता है, बनाता है कि नहीं? yes, चलें जी, पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के देख लेते हैं जी। तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए क्या करेंगे, जिनको पता है, जिन्होंने पढ़ा हुआ है वो बता सकते हैं कि हम इशारिया को कहाँ पे लेके जाएंगे? किधर है जी पहला नाज़ीरो? कौन है यहाँ पे? 6। ठीक है जी। तो ये 6 जो है ना इसके बाद आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 6.5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻²। अब कितने इनके दरमियान नंबर आ रहे हैं? जीरोस भी और दूसरे भी, बताओ यहाँ से लेकर यहाँ तक। 1 2 3 4 5 6, प्लस का 6 के माइनस का 6, तो यहाँ पे ये -6 ग्राम आ जाएगा। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आप अपनी बुक पे देखें तो स्क्रीन पे मैं साइड पे यहाँ पे बना देता हूँ, प्रीफिक्सेस का टेबल आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पे भी, और आप लोग भी अपनी बुक्स पे देख लें जो यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो आप यहाँ पे ढूंढो प्रीफिक्सेस वाले टेबल में, ये जो पेज नंबर 7 है इसके साइड पे एक बड़ा सा टेबल बना हुआ है, ढूंढो 10⁻⁻6 कौन सी प्रीफिक्स है? माइक्रो। तो हम कह रहे हैं यहाँ पे कि जो 10⁻⁻6 है ना ये किसके इक्वल है? माइक्रो के। लिहाजा ये क्या बन जाएगा हमारे पास? 6.5, और इसकी जगह पे हम क्या लगा सकते हैं? माइक्रोग्राम। तो यहाँ पे आपने गौर किया, ये इतना बड़ा नंबर था हमारे पास, स्टैंडर्ड फॉर्म ने इसको छोटा किया और प्रीफिक्स की मदद से इसको और छोटा हमने कर लिया। तो ये जो प्रीफिक्सेस है ना इनका हमारी रोजमर्रा जिंदगी में बहुत बड़ा जो है ना वो आसानियां पैदा करती हैं ये कैलकुलेशंस के अंदर। एक मेगा प्रीफिक्स होती है, किलो होती है, फिर उसके बाद नैनो होती है, मिली होती है, सेंटी होती है, ठीक है जी, गीगा होती है, टीरा होती है, पीटा होती है। ये ऐसी प्रीफिक्सेस हैं जो बहुत बड़े बड़े नंबरों को बहुत छोटा करके बता देती हैं। अब मैं ज़रा एक एग्जांपल देता हूं। अगर आप अपने उसी टेबल पे देखें जो आपको बुक पे दिया गया है, टीरा आपको एक प्रीफिक्स नज़र आ रही होगी, वो है 10⁻12। क्या जी? तो यहाँ पे मैं बाइट लिखने जा रहा हूँ जो कि मेमोरी का यूनिट है। ठीक है जी, जो हमारी कंप्यूटर मेमोरी होती है ना उसका यूनिट होता है बाइट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूँ 10⁻12 बाइट। अगर मैं इसको आम तरीके से लिखूँ ना, जो हमारी मेमोरी होती है, जो ये आप सुनते हो ना MB GB, सुन रहे हो ना, वो गीगाबाइट होती है। GB जो होती है, जी का मतलब क्या है? गीगा।
ये प्रीफिक्सेस ही होती हैं, एम मेगा। तो यहाँ पे अगर मैं एक ऐसा नंबर लिखूं कि ये है जी 2 ये मैंने मेमोरी लिखी है कि इतने बाइट है, तो आप अगर इसको आम तरीके से आप करने की कोशिश करें, जरा पढ़े ना इसको जरा, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार दह लाख दह लाख करोड़ दह करोड़ अरब दह अरब खरब, क्या करेंगे? आपके पास गिनती खत्म हो जाएगी, आप नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है जी। 1 10 100 1000, ठीक है जी, 10,000, फिर 100,000, फिर मिलियन, उसके बाद क्या करेंगे आप? तो आम तरीके से आपकी गिनती जो है ना वो आप इसको बयान नहीं कर पाएंगे। तो इसको आसान बनाने का तरीका मैंने क्या बताया कि इसको किस फॉर्म में लिख दो? स्टैंडर्ड फॉर्म में। हम इसको लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। ये बनेगा जी हमारे पास 2.0 लिख लो या ना लिखो, मल्टीप्लाई बाय 10⁻², कितना यहाँ से उठा ना इशारिया, एंड पे था ना इसका इशारिया, यहाँ से उठा और कहाँ पे आया? यहाँ पे। दरमियान में गिनो नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 प्लस का हो गया। ठीक है, क्योंकि आगे से पीछे है। अब ये देखो क्या बनेगा, ये प्रीफिक्स इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ने इसको इतने बड़े साइज से इतना सा कर दिया और प्रीफिक्स इसको मजीद सिंप्लीफाई कर देगी। तो 10⁻12 की जगह पे हमने क्या लगा दिया? सिंपली टी। तो ये 2 TB हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इसमें देखो प्रीफिक्स ने इसको कितना आसान कर दिया। ये फायदे हैं जी रोजमर्रा जिंदगी के अंदर प्रीफिक्सेस के। तो प्रीफिक्सेस की डेफिनेशन आपको बुक पे नजर आ रही होगी। यहाँ पे पेज नंबर है जी, पेज नंबर 7 पे आपको मिलेगा। 4th लाइन में प्रीफिक्सेस वो अल्फाज या हरूफ हैं जो SI यूनिट्स के शुरू में अजाफी तौर पर शामिल किए जाते हैं, जैसे किलो, मेगा, गीगा, मिली और माइक्रो वगैरह। और अगर पॉसिबल हो सके तो आप इस तरह की एक एग्जांपल खुद से बना के भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने माइक्रो की शक्ल में लिख के दिखाया, टीरा की शक्ल में लिख के दिखाया आपको। ठीक है जी, कुछ लोग इसको टेरा भी बोलते हैं, लेकिन टीरा जो है ना वो ठीक है। कुछ एग्जांपल्स बुक पे आपको दी गई हैं। मैं ये कहता हूँ कि आप एग्जांपल्स खुद ही कर लें, क्योंकि ये बुक पर सॉल्व है। मैं इससे रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स करवाता हूँ, न्यूमेरिकल्स करवाता हूँ कि जब आपको बुक में इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आ जाए तो आपने कैसे करना है। तो प्रॉब्लम है 1.1, एक्सप्रेस द फॉलोइंग क्वांटिटीज यूजिंग प्रीफिक्सेस। दर्ज झैल क्वांटिटीज को, दर्ज झैल मिकदारों को प्रीफिक्सेस की मदद से ज़ाहिर कीजिए। लें जी 5.0। इसीलिए मैंने कहा था आपसे कि अगर आपको प्रीफिक्सेस सीखनी है तो स्टैंडर्ड फॉर्म का पता होना चाहिए। अभी उसने मेंशन नहीं किया हुआ कौन सी प्रीफिक्स लगानी है, कौन सी प्रीफिक्स की फॉर्म में लिखना है। उसने ये तो नहीं ना बताया कि आप माइक्रो की शक्ल में लिखो, आप मेगा की शक्ल में लिखो, ये तो नहीं ना बताया। ठीक है जी, तो अभी वो सिंपली कह रहा है क्या कर लो, प्रीफिक्स की फॉर्म में लिखो। जब ऐसा कह दे, कोई प्रीफिक्स का नाम ना लिया हो, तो आपने आंखें बंद करके इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेना। क्या करना है? और प्रीफिक्स आपको खुद ब खुद ही मिल जाएगी, जो आपकी बुक के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन है, आपने उनको किस में लिखना है? स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो प्रीफिक्स आपको खुद ही मिल जाएगी। ठीक है जी, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, इशारिया को कहाँ पे लेके आएंगे? पहला नॉन जीरो कौन है यहाँ पे? एक ही या 5, तो ये आ जाएगा 5.0 या 5 भी लिख सकते हो आप। इसका मतलब यही है कि इसका इशारिया नजर नहीं आ रहा तो इसके बाद ही है। मल्टीप्लाई बाय 10⁻², कहाँ से उठा था? यहाँ से, और यहाँ पे है दरमियान में कितने नंबर हैं? आगे से पीछे आया। पावर प्लस की लिखेंगे कि माइनस की? तो +3 आ जाएगा यहाँ पे ग्राम। और 10⁻² पावर कितनी बनी है? 3। आप टेबल, मैंने डब्बा कहा था आपने सामने रखना, वो टेबल देखें। और 10⁻² पावर कितना होता है? किलो होता है ना। तो इसकी जगह पे हम क्या लगा देंगे? किलो। तो ये आ जाएगी हमारे पास प्रीफिक्स की फॉर्म में नंबर। ये हिंट भी दे देनी है कि 10⁻³ कितना होता है? किलो। ये डब्बा याद करना पड़ेगा आप, ये टेबल आपको याद करना पड़ेगा, तभी आप ये कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये ना वो करनी है। आप उर्दू मीडियम वालों को शायद मैंने करवा दी है, इंग्लिश मीडियम वालों को नहीं थी करवाई, तो आप इंग्लिश मीडियम वाले देख लें, जो जहाँ पे आपको ये डेफिनेशन मिलेगी। पेज नंबर 7 है इसकी। पेज नंबर 7 में आपने आना 2 4 5th लाइन में आना है। 5th लाइन, प्रीफिक्सेस आर द वर्ड्स आर लेटर्स एडेड बिफोर SI यूनिट्स सच एज किलो, मेगा, गीगा एंड मिली। क्या ये बात सबको समझ में आ गई?
पता चल गया सबको? यस सर। ये था जी आज का आपका आर्टिकल। इसमें जो लास्ट पे आपको पेज नंबर 7 के लास्ट में आपको एग्जाम्पल्स दी गई हैं, ये एग्जाम्पल्स की आपने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। बाकी साइड पे एक टेबल लिखा हुआ है मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स ऑफ लेंथ, तो वो भी आपने टेबल देख लेना है कि 1 किलोमीटर जो है ना वो कितने मीटर के बराबर होता है, 10⁻³ मीटर। किलो का मतलब वो आपको प्रीफिक्स जो है ना फॉर्म में उसको लिखना है। ये जो साइड पे डब्बा नज़र आ रहा है पेज नंबर 7 पे, सबसे पहली प्रीफिक्स है जी एक्सा, इसका सिंबल क्या है जी ई, और इसका मल्टीप्लायर कौन है, यानी ये 10⁻⁴ कितनी बन रही है, ये 10⁻18 बन रही है। उसके बाद पीटा का सिंबल है पी और 10⁻15, इसके बाद गीगा का सिंबल है जी जी, ठीक है। पॉजिटिव वाली जो है ना वो जितनी भी पावर्स हैं उनमें सिर्फ किलो और हेक्टो ये 2 नंबर हैं जिनके लास्ट पे ओ आ रहा है, बाकी सब के लास्ट पे ए ही आ रहा है, ठीक है। एक्सा, पीटा, टीरा, गीगा, मेगा, ठीक है। ये पॉजिटिव वाली जितनी भी हैं ये सब के लास्ट पे ए आ रहा है, और जो नेगेटिव वाली है ना उनके लास्ट में ए नहीं आता। अगर किसी के लास्ट पे ए आ रहा है तो समझ लो वो कन्फर्म उसकी पावर कितनी होनी है, पॉजिटिव। क्योंकि जब बच्चे सुना रहे होते हैं ना तो उस वक्त पॉजिटिव और नेगेटिव का जो है ना वो थोड़ा सा कन्फ्यूजन होती है। जैसे हम मेगा सुनाने जा रहे हैं तो बच्चे के ध्यान में आता है पता नहीं +6 है या -6 है, तो देख लो एंड पे ए है तो फिर वो क्या है, कन्फर्म पॉजिटिव है, ठीक है। तो बाकी जो ओ वाली हैं जिनके एंड पे ओ आई है वो भी जहन में रख लें, और ज़्यादातर ओ वाली जो है ना सिर्फ किलो और हेक्टो के अलावा ओ वाली सबकी पावर नेगेटिव है। किलो और हेक्टो के अलावा ओ वाली जितनी भी प्रीफिक्सेस हैं सबकी पावर नेगेटिव है। इस तरह से आप इसको जहन में बिठा सकते हैं। ये ज़रूरी है टेबल याद करना, प्रीफिक्सेस का पूरा टेबल अच्छे से आपने तैयार कर लेंगे, ठीक है जी। ये था जी आज का आपका काम, प्रीफिक्सेस। नेक्स्ट लेक्चर जो है ना वो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है जी, पैमाइशी आलात, ठीक है जी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।